देखो, हम लोग आज टाइप 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो बेसिकली टाइप 3 तक कर लिया था। टाइप 3 के क्वेश्चंस में हमने इस चीज़ का डिस्कशन किया कि जब आपके पास कोई भी एक शेप दूसरी शेप में कन्वर्ट किया जाता है तो कन्वर्ट करने के वाले सवालों को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आज का जो टाइप 4 है ये लगभग आपके उसी सवाल को रिजेंबल करता है, ठीक है। कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है, हाँ, बट टाइप 4 वाला सवाल टाइप 3 के सवालों से इस तरीके से अलग है कि जो टाइप 4 वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें वही होता है क्या कि आपकी जो एक होती है शेप नंबर 1, ये शेप नंबर 1 कन्वर्ट हो जाती है किसमें, आपकी किसी अदर शेप में, शेप नंबर 2 में। अच्छा, अब ऐसा हर सवाल में ज़रूरी नहीं होता कि देखो मैडम ये तो स्पीयर था, अभी इसके बाद तो इसको सिलेंडर बनना चाहिए। ये एक छोटा स्पीयर कैसे बन गया? अगर एक बड़ा स्पीयर छोटे स्पीयर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको भी शेप में चेंज होने वाले सवालों में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। कलवेनी ने ऐसा डाउट पूछा था, अरे मैडम ये तो कॉपर रॉड तो वायर में कन्वर्ट हो रही है, तो टाइप 3 का सवाल नहीं है, इसमें तो शेप ही चेंज नहीं हो रहा। ठीक, पहले वो रॉड था अब वो वायर है, हुआ ना शेप चेंज। तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड में किसी और शेप का फॉर्मूला लगना चाहिए और राइट साइड में किसी और चीज़ का फॉर्मूला लगना चाहिए। लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर शेप चेंज होती है तो अच्छी बात, नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो टाइप 4 भी बेसिकली शेप चेंज वाला ही क्वेश्चन है, बट इसमें आप लोगों को हाउ मैनी ये वाला वर्ड आपको देखने को मिलेगा, हाउ मैनी, ठीक है, कि हाउ मैनी इतने कॉइन, हाउ मैनी उतने कॉइन वगैरह वगैरह। तो इसमें कैसा है, जो इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का जो कोर कंसेप्ट है जिससे पूरे के पूरे सवाल बनेंगे वो अगेन आप लोगों के टाइप 3 वाला ही कंसेप्ट है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखो, जो शेप 1 थी उस शेप 1 का जितना भी इनिशियल वॉल्यूम था वो, ठीक है, अच्छा, इक्वल टू जो शेप आप लोगों की फाइनली यानी कि बाद में हुई उस फाइनल वाली शेप का वॉल्यूम, इन दोनों को आपको क्या करना है, आपस में इक्वेट करना है। वी इनिशियल इक्वल टू आपको क्या करना है, वी फाइनल, ठीक है। ये तो हमने लेकिन लास्ट क्लास में भी किया था, ये अभी हम फिर से करेंगे क्या? यस, ये आप अभी फिर से करोगे। बट पिछले सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है? इस बार इस सवाल में ये अंतर है कि आपको ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखना ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बोला जाएगा कि जब इनिशियली कोई और शेप थी तब उस इनिशियल शेप वाले कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे आपके पास इनिशियल शेप वाले, और जब आपके पास एक फाइनल शेप आ गई तो उस फाइनल शेप वाले आपके पास अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, ठीक है, इस पे बातचीत की जाएगी। तो ये अब आपके पास टोटल कितनी इन्फॉर्मेशन हो गई? 4 इन्फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। टोटल कितनी इन्फॉर्मेशन हो गई है? 4 इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब इन चारों इन्फॉर्मेशन में कुछ डेटा देगा, कुछ डेटा आपको फाइंड करने को लगाएगा, ठीक है। तो इन टाइप 3 के सवालों को के जैसा ही है, एकदम कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने कल भी आपको टाइप 3 का कंसेप्ट सिखाया था, सेम टू सेम। बट इस टाइप 4 को समझने के लिए हम लोग एनसीईआरटी का जो आपकी एक्सरसाइज 11.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 6 को एज अ एग्जाम्पल लेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। क्या बोल रहा है? हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स। देखो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आ गया वर्ड हाउ मैनी, ठीक है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही ये वर्ड आ गया हाउ मैनी, ओके, पढ़ते हैं। बोल रहा है कितने सिल्वर कॉइन्स आप बना सकते हैं जिसमें 1.75 सेंटीमीटर उनका डायमीटर होगा और उनकी थिकनेस 2 mm की होगी। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना। मतलब बेसिकली वो ये कह रहा है कि मैं कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करूं ताकि उससे मैं क्या बना सकूं, एक क्यूबॉइड क्रिएट कर सकूं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को 2 चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो पहली चीज़ आपको दी गई है वो कॉइन्स के बारे में दी गई है ना, फॉर सिल्वर कॉइन्स। और जो दूसरा आपको डेटा दिया गया है वो डेटा आपको दिया गया है क्यूबॉइड के बारे में।
तो ध्यान रखना जो कॉइन्स होते हैं उनको आप सिलेंड्रिकल शेप का मानकर चलोगे, ठीक है। कॉइन्स को आप कौन सी शेप का मान के चलोगे? सिलेंड्रिकल। तो आपको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया है वहाँ पे डायमीटर? 1.75 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करूँ तो इसका रेडियस कितना आएगा? 1.75, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। डायमीटर से रेडियस निकालना आता है हम लोगों को। डन। अच्छा, तो ये हमने डिवाइड कर दिया तो 0. आपका कितना? 875 सेंटीमीटर ये आपका रेडियस है। पॉइंट में काम बिल्कुल नहीं करना, इसको प्रॉपर तरीके से फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख दो, ठीक है, और ये आपका रेडियस आ गया। अब वो ये कह रहा है कि थिकनेस 2 mm है, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या कहा कि थिकनेस 2 mm है। अब देखो, मैंने जो कल आप लोगों की कॉपी चेकिंग की थी उस कॉपी चेकिंग में एक सवाल दिया था जिसमें आपको वायर की थिकनेस निकालनी थी, तो कई लोगों ने वहाँ पे रेडियस निकाल के छोड़ दिया था। तो उन लोगों को मैंने बताया था कि वायर की थिकनेस का मतलब रेडियस नहीं होता है, डायमीटर होता है। तो वैसे लोगों के सेंटिमेंट्स अभी हर्ट हो जाएंगे कि अरे मैडम, कल तो आपने थिकनेस को डायमीटर बोला था और आज आप देखो उसको डायमीटर नहीं कह रहे हो। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। यहाँ पे थिकनेस का मतलब है पॉइंट के केस में हाइट, और यहाँ पे ये हाइट आपको कितनी दी है? 2 mm। हमारा ऊपर वाला डेटा सेंटीमीटर में है तो हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को किसको कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो mm से सेंटीमीटर में अगर आप जाओगे तो आपको 10 से डिवाइड करना रहेगा आपका डेटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट। तो अभी आपको सिल्वर कॉइन का रेडियस भी पता है, आपको सिल्वर कॉइन का हाइट भी पता है, ठीक है। अच्छा, उसको आप मेल्ट करके क्यूबॉइड बना रहे हो जिसके आपको डायमेंशंस दिए हैं। तो ये जो डायमेंशंस देने का जो फॉर्मेट होता है, इसमें ये पहली चीज़ को लेंथ कहते हैं, इस दूसरी चीज़ को ब्रेथ कहते हैं, इस तीसरी चीज़ को हाइट कहते हैं। डन, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं यहाँ के गिवन की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे गिवन क्या है? फॉर क्यूबॉइड लेंथ मेरे पास कितनी दी हुई है? पढ़ो, 5.5, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ब्रेथ मुझे कितनी दी हुई है? दिस इज 10 सेंटीमीटर। मुझे हाइट यहाँ पे कितनी दी हुई है? आपका 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि कितने सिल्वर कॉइन्स हम लें, ठीक है। इसका मतलब सिल्वर कॉइन्स एक तो नहीं है, ठीक है, एक तो नहीं है, कुछ तो होगा जो कि एक से ज़्यादा होगा, जो कि मुझको भी फाइंड करना है, बट वो एक तो नहीं है। तो अगर आप ये वाला जो कंसेप्ट लगाते हो कि वॉल्यूम ऑफ कॉइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो इस वाले कंसेप्ट में आपको वॉल्यूम ऑफ कॉइन के आगे नंबर ऑफ कॉइन्स ये वर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पूछ बताओ कितने कॉइन्स हैं। तो क्या मैडम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बाजू में भी मैं नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स लिखूं? अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि 5 क्यूबॉइड, 6 क्यूबॉइड, 2 क्यूबॉइड, 3 क्यूबॉइड, तो वहां पे भी लिखते, बट क्योंकि क्यूबॉइड के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो मान के चलिए कि वहां पे नंबर ऑफ क्यूबॉइड 1 है और उसको मेंशन करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। अब हमें नंबर ऑफ कॉइन्स के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स आपके वैसे के वैसी। मैंने कहा था कि कॉइन्स को सिलेंडर अज्यूम करना, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कॉइन लिखेंगे, ठीक है। हाइट किसकी? कॉइन वाले की। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपको भी सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे आ जाएगा मैडम? तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, कॉइन का रेडियस और उसका भी स्क्वायर, तो 875 को लिखेंगे अपॉन में 1000, ठीक है। अच्छा, इंटू में एक और बार 875 अपॉन में 1000 इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 2/10, तो ये 2/10। लेंथ कितना है? देखो लेंथ है 5.5, बट उसको लिखेंगे हम 55/10। क्यों? अरे पॉइंट में काम आपको नहीं करना है इसीलिए, ठीक है, पॉइंट में काम नहीं करना, बराबर। अच्छा ठीक है, बढ़िया है, हम लोग इसका पॉइंट हटा देंगे और चीज़ों को हम लोग कहाँ ले लेंगे? फ्रैक्शन में ले लेंगे। अच्छा ठीक है, ले लिया। वैसे ही आपको ब्रेथ कितना दिया है? ये तो 10 दिया है। हाइट कितना है? 3.5, उसको भी ले लेंगे 35/10, ठीक है।
अब देखो क्या क्या कटेगा, ये वाला 10 और ये वाला 10 तो पहले ही कट गया। दूसरा और क्या कटेगा, देखो ये नीचे वाला 10 और ये 10 भी कटेगा। अगर लेफ्ट एंड राइट साइड नंबर ऑफ क्वांटिटीज अगर आपको सेम लग रही है, ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं। और क्या कटेगा देखना पड़ेगा भाई, और क्या कर सकता है। 7 का टेबल, 7 वन ज़ा 7 वन ज़ा 7 टू ज़ा 7 5 ज़ा, ये देखो 125/1000, ठीक है। अच्छा, फिर 125 का टेबल आपको आता तो होगा नहीं, बट कॉमन सेंस तो कहती है कि 125 और 1000 कट सकते हैं। तो अगर मैं इसको काटूँ तो देखो 125 वन ज़ा 125 8 ज़ा, ये 2 वन ज़ा, ये 2 4 ज़ा, ये 4 टू ज़ा, ये 11 ज़ा, ये 2। जितनी कैंसलेशन हो सकती थी उतने मैंने कर दी। हाँ, बट ज़्यादा खिचड़ी वहाँ पकाने की ज़रूरत नहीं है, आगे मूव हो जाओ। अगर कुछ बच गया है काटने का तो नेक्स्ट स्टेप में काट लेना। क्या बच गया, 11 बच गया, इनटू में 875 अपॉन में आपका 1000 बच गया, इक्वल टू में 55 इंटू 35। खैर ये ज़्यादा कुछ बचा नहीं। अब चीज़ों को शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब आपके जो नंबर्स हैं उनको आप एक तरफ कर लो और आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको आप दूसरी तरफ। तो देखो 55 इंटू 35, इसे मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नीचे वाला 1000 वहाँ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये 11 इधर, और ये 875 इधर। अब देखो ये तो वैसे ही कट गया, 11 वन ज़ा 11 5 ज़ा। 7 के टेबल में अगर काटूंगी तो 7 5 ज़ा 35, और इसको अगर 7 के टेबल में काटूंगी तो 125। ये 125 वन ज़ा, ये 125 8 ज़ा। ये देखो कितनी प्यारी कैलकुलेशन हो गई। अब तुम गधे जैसे क्या करते, पूरा राइट हैंड साइड पहले मल्टीप्लाई करते, फिर उसको पूरे लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर आता है उससे डिवाइड करते। इस तरीके से काम नहीं होता है, ठीक है। ये इससे ऐसे गधे जैसे काम नहीं करते हैं। ये इस तरीके से कैलकुलेशंस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है ताकि चीज़ें कटे। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 8, दैट इज आप लोगों का कितना, दैट विल बी योर हाउ मच, 5 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 5 200। कुछ छूट गया है मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट देखने दो। 1.75 का डायमीटर है तो 875 आर स्क्वायर एच, थिकनेस 2/10, ठीक है। कुछ कैंसिलेशन में 7 वन ज़ा 125, 125 वन ज़ा 8 ज़ा 8 4 ज़ा 2 ज़ा 4 2 ज़ा। अच्छा ये नीचे का 2, ओहो ये नीचे का 2 एक्चुअली रह गया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 400, ठीक है। तो आपको इसका फाइनल आंसर क्या लिखोगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, ठीक है, रिक्वायर्ड, जो आपको चाहिए कि कितने सिल्वर कॉइन्स को मैं मेल्ट करूँ, ठीक है, वो आपके बेसिकली कितने हैं, 400 है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपका ये जो टाइप नंबर 4 है, ये एग्जैक्टली कल जो सिखाया गया था वही टाइप का ये सवाल है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपको पूछी जा रही है वहाँ पे उसके वॉल्यूम के आगे ये वर्ड इंक्लूड करना कि नंबर ऑफ वाला टर्म मल्टीप्लाई में, और जो चीज़ के बारे में आपको बताया है कि क्यूबॉइड नहीं बना, मतलब कितना बना ये नहीं बताया गया है और पूछ भी नहीं रहा है, तो उसको 1 मानकर चलना, ठीक है। इसी के बेसिस पे एनसीईआरटी का जो सवाल नंबर 5 है ये भी एग्जैक्टली उसके जैसा है, ठीक है, एकदम। पहले मैं गिवन डेटा लिख देती हूँ फिर हम लोग बात करते हैं। बोल रहा है कि आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 है और जिसकी हाइट 15 है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में हम लोग बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर का जो डायमीटर है, ये डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर यहाँ से इसका जो रेडियस है, ये रेडियस मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से वो 6 सेंटीमीटर आया, इतनी अक्ल तुम्हारे अंदर, ठीक है। अच्छा ओके, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसी पर्टिकुलर सिलेंडर का आपको जो हाइट है ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि सिलेंडर में पूरी तरीके से आइसक्रीम ठसाठस भरी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस आइसक्रीम को निकाल कर आप कोन में डालोगे
और आपको फिर डेटा दिया हुआ है कोन का, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है 10th क्लास का, ठीक है। और फिर कोन का डेटा दिया है कि जो कोन जिसमें हम आइसक्रीम डालेंगे उसकी हाइट रहेगी 12, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हाइट इज इक्वल्स टू आपका कितना 12 सेंटीमीटर, है ना। और उसी कोन का आपको डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही विचित्र चीज़ बताई है, बराबर, वो ये बताया है कि जो आइसक्रीम का जो कोन है, अब सब तो जानते हैं कि आइसक्रीम का कोन नीचे से कैसा दिखता है, ये प्रॉपर तरीके से कोनिकल शेप का दिखता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि आइसक्रीम का जो कोन है उस कोन के ऊपर इस तरीके का एक हेमिस्फीयर शेप का एक क्या है, इस तरीके का टॉप है, यानी कि ये बेसिकली आइसक्रीम का कोन है। और जो आइसक्रीम है वो पूरी तरीके से नीचे से लेकर ये आपके पूरे हेमिस्फीरिकल वाले पार्ट तक भरी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ठीक है मैडम, दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब आगे आप हेमिस्फीयर को कभी कभी ध्यान में नहीं रखते हो, आप सिर्फ कोन को ही ध्यान में रखते हो, तो वो गलती आपसे ना हो, इसीलिए यहाँ पे जी मैंने अलग से इंडिकेट की, ठीक है। तो ये रेडियस किसका हुआ? ये रेडियस उस कोन का हुआ या फिर ये रेडियस उस हेमिस्फीयर का हुआ? ठीक है, बताओ ये किसका रेडियस है? अच्छा, तो ऐसे केस में जो कोन का रेडियस होता है ना, जो कोन का रेडियस होता है वही हेमिस्फीयर का रेडियस है, क्योंकि वो हेमिस्फीयर उस कोन के ऊपर इस तरीके से फिट किया जाता है कि एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली दोनों आपस में क्या हो जाए, मैच कर जाए। ऐसा नहीं होगा कि कोन बड़ा हो गया हेमिस्फीयर छोटा, या हेमिस्फीयर बड़ा हो गया कोन छोटा, एग्जैक्टली। तो वो जो स्फीयर है, जो हेमिस्फीयर है और जो कोन, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेडियस दोनों का है, कोन का भी है और याद रखना हेमिस्फीयर का भी है। बोल रहा है कि बताइए कितने कोन्स लेकर आऊं मैं खरीद कर मार्केट से, ताकि उस आइसक्रीम वाले का जो डब्बा है, ठीक है, जिसमें वो आइसक्रीम भरकर लेकर आया है, वो सारा का सारा डब्बा आपका क्या हो जाए, खाली हो जाए। यानी कि इनडायरेक्टली आप ये चाहते हो कि सारी की सारी सिलेंडर की जो आइसक्रीम है, सारी की सारी सिलेंडर की जो आइसक्रीम है वो कोन में आ जाए, ठीक है, वो किस में आ जाए, कोन में आ जाए सारा का। यानी कि आप सिलेंडर को कन्वर्ट करना चाहते हो कोन वाली शेप में, बट सिर्फ अकेला कोन है ऐसा मत सोचना, ठीक है, बराबर, ऐसा मत सोचना कि वो अकेला कोन है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि वो अकेला कोन है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो हेमिस्फीयर भी है, अच्छा, तो यानी कि आपको जो आइसक्रीम है उसमें कोन प्लस आपको हेमिस्फीयर, ये वाला काम करना पड़ेगा। ओके, तो क्या कंसेप्ट है, वॉल्यूम जो इनिशियली था इक्वल टू वॉल्यूम जो फाइनली है, ठीक है। तो इनिशियल वाला जो वॉल्यूम है वो किसका है, इनिशियल वॉल्यूम तो भाई सिलेंडर का है, इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम किसका है, फाइनल वॉल्यूम आइसक्रीम के उस कोन का है। अच्छा, और हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि पूछा है ना नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, बराबर, क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि नंबर ऑफ, ठीक है, आइसक्रीम कोन्स, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मैडम उसको नंबर ऑफ सिलेंडर से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं, उसको नंबर ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिलेंडर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है ना, तो क्यों करना अननेसेसरी। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, या नीचे लिखना छोटा सा वर्ड सिलेंडर, इनटू हाइट किसकी, सिलेंडर की। लेकिन अब तुम्हारे पास जो आइसक्रीम कोन है उसका नीचे वाला हिस्सा कोनिकल है, ठीक है, और ऊपर वाला हिस्सा कैसा है, हेमिस्फीयर है। तो एक्चुअली जब आप वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन लिखोगे तो सिर्फ आप इतना नहीं लिखोगे कि मैडम 1/3 पाई आर स्क्वायर कोन वाला इनटू हाइट कोन वाली, सिर्फ इतना नहीं, आपको वहाँ पे हेमिस्फीयर वाला जो उसका पार्ट है आपको उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और हेमिस्फीयर वाला का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना, कई लोग भूल जाते हैं हेमिस्फीयर वाले पार्ट को इंक्लूड करना, आपको नहीं भूलना है। और नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स को मैं एक्स ले लेती हूँ, बार बार इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने में मुझे आलस आ रहा है। अब देखो जो राइट हैंड साइड है
उसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? तो आप बोलोगे मैडम आप पाई कॉमन ले सकते हो और डिनोमिनेटर में से आप 3 कॉमन ले सकते हो, यानी कि मैंने पाई बाय 3 कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर कोन वाला मल्टीप्लाई बाय हाइट कोन वाली प्लस 2 बचेगा, फिर आर क्यूब, ठीक है, और नीचे में क्या बचेगा? हेमिस्फीयर वाला आर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एक्स। और यहाँ क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर किसका? सिलेंडर वाला मल्टीप्लाई बाय हाइट सिलेंडर वाली। क्या क्या कट रहा है? देखो ये पाई कट गया। अब आपको सिंपली वैल्यूज पुट करना है। सिलेंडर का रेडियस कितना दिया है? 6, तो 6 का स्क्वायर 36 मत लिखना, उसको 6 × 6 लिखना। सिलेंडर की हाइट आपको कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 15, तो यहाँ 15 लिखना। इक्वल टू 1/3, पाई के कटने के बाद ऊपर कुछ नहीं है, यानी कि 1, मतलब 1 है। कोन का रेडियस कितना है? तो कोन का रेडियस आप थोड़ा सा गिवन डेटा देखो, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9। अच्छा ठीक है, ये लिख दिया। उसकी हाइट कितनी दी हुई है? ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ पे हाइट दी हुई है कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग हाइट की जगह क्या डेटा लिख देंगे? इंटू 12 प्लस ये 2 वैसे का वैसी। जो उस आइसक्रीम के ऊपर हेमिस्फीयर लगा उसका रेडियस कितना है? तो मैंने पहले ही कहा था जो रेडियस कोन का होगा वही रेडियस ऊपर लगने वाले हेमिस्फीयर का भी होगा। तो ऊपर जो हेमिस्फीयर लगा उसका रेडियस भी 3 होगा और उसका क्यूब यानी कि मल्टीप्लाई बाय एक्स। पहले तो इस 3 को आप यहाँ ले आओ, कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब इधर का ब्रैकेट ओपन करो। 12 × 9 108। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 × 2 ये हो जाएगा 54, ब्रैकेट इंटू में x। फिर 108 प्लस 54 ये कितना हो जाएगा? 162 और ये x। अब आप यहाँ पे 6 × 6 × 15 × 3, अब आप यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में इस 162 को लेकर आ जाइए और काट पीट करके x की वैल्यू निकाल लो, यानी कि नंबर ऑफ कोन्स की वैल्यू निकाल लो, खत्म। ठीक है, तो कैसे काटेंगे पीटेंगे इसको? अच्छा, 6 का टेबल पढ़े हैं। अच्छा, 6 का टेबल पढ़ने से क्या 162 डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, ये 27 आ जाएगा। फिर 3 का टेबल पढ़े, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा। फिर 3 का टेबल पढ़े, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा। फिर 3 का टेबल पढ़े तो 3 5 ज़ा। डन। तो आपके पास पूरा कटने पिटने के बाद जो फाइनल आंसर बचता है x = 10, यानी कि उस सिलेंडर को खाली करने के लिए आपको कितने कोन्स लगेंगे? 10 कोन लगेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स रिक्वायर्ड इज 10। इस टाइप के सवालों में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट से यही एक गलती होती है कि वो हेमिस्फीयर वाली चीज़ को इग्नोर कर देता है, उसके दिमाग में कोन वर्ड आता है और उस कोन का वो वॉल्यूम से 1/3 πr² लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ये पहली गलती, हेमिस्फीयर को इग्नोर करना, ठीक है, तो उसको इग्नोर मत करना। दूसरी गलती होती है कैलकुलेशंस में, ठीक है, आप कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली नहीं करते हो। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास जब 108 + 54 आया था तो मैंने उनको पहले ऐड किया और फिर मैं उसके नीचे लेके गई। वो लोग क्या करेंगे? बिना ऐड के डिनोमिनेटर में 108 + 54 लिख देंगे और फिर काटापीटी करेंगे। तो जब बीच में प्लस या माइनस होता है तो इस तरीके से चीज़ें उठकर किसी और के नीचे नहीं जा सकती, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है ना। अब जैसे लिखा है 9 × 12 + 2, तो पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग 9 × 12 होना चाहिए, फिर +2 होगा, मतलब जो भी आगे है वो पहले 12 + 2 14 करेंगे और फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक्स होती है अगर तुम वो करोगे तो डेफिनेटली फिर सवाल गलत होगा। अदरवाइज ये सवाल हमने जो कल टाइप नंबर 3 सीखा था उसी के जैसा था, बट यहाँ पे वर्ड आ गया हाउ मेनी। अब हाउ मेनी वाले कुछ भी सवाल हो सकते हैं, हाउ मेनी चॉकलेट, हाउ मेनी रसगुल्ला, हाउ मेनी कैडबरीज, कुछ भी। तो हाउ मेनी वाली चीज़ों से घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, कई लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं कि बड़ा वाला वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटा वाला वॉल्यूम, तो पता चल जाएगा कि हाउ मेनी कितना। तो यार उसके लिए आपको पहले दोनों के वॉल्यूम्स निकालने पड़ेंगे, फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि बड़ा वॉल्यूम कौन सा है, छोटा वॉल्यूम कौन सा है। तो वो सब नाटक मत करो, इससे बेटर है कि जो एक कंसेप्ट सीखा है टाइप 3 के लिए
उसी कंसेप्ट को यूज़ करो, उससे सारे सवाल हो जाते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी के बारे में नहीं पूछा गया है और ना ही बताया गया है उसको 1 मानकर चलो, ठीक है। ओके, फिलहाल ये वाली चीज़ यहाँ पे रोकते हैं, इसके आगे आप कल कंटिन्यू करेंगे।